मैं नीलम मैम, नीलम मिशनरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग। आज मैं हर दिन की भांति प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एल्गोग्राफ है। एल्गोग्राफ बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी फसल का कितना उसका विकास काल है, कितना टेम्परेचर उसको चाहिए, या आर्द्रता चाहिए, या उसको वर्षा चाहिए, इसका आपको जानकारी मिलता है। वो फसल कितने महीने में तैयार होता है, इसका आपको जानकारी मिलता है। ये एक आसान विधि है और इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपको दो तरह का आंकड़ा आपको चाहिए। एक आंकड़ा जो है तुम्हारा आपका वो 12 महीना है। 12 महीना में आपका 3 चीज़ को शो करेगा। एक टेम्परेचर शो करेगा, रेनफॉल शो करेगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी शो करेगा, यानी तापमान, वर्षा और सापेक्षिक आर्द्रता। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीना है। 12 महीना का अलग अलग मंथ का अलग अलग तापमान, वर्षा और आर्द्रता को यहाँ पर शो करेगा। ये आपका पहला डाटा हो गया। दूसरा डाटा रहेगा आपका जो किसी भी फसल का जो है वो विकास का काल है, पीरियड कि उसका कितना ग्रोइंग पीरियड जो है वो कब से कब तक है। जैसे कि यहाँ कुछ क्रॉप्स है, राइस है, व्हीट है, ज्वार बाजरा है, मेज है, शुगर केन है, कॉटन है। तो देखिए इसका ग्रोइंग पीरियड जो है, विकास काल या वर्धन काल बोलिए, उसका है। जैसे राइस का जून से नवंबर है, व्हीट का नवंबर से अप्रैल है, ज्वार बाजरा का जुलाई से अक्टूबर है, मेज का जुलाई से सितंबर है, शुगर केन का जनवरी से दिसंबर है, कॉटन का जून से दिसंबर है। ये फिर आपका कितना लाख हेक्टेयर में कौन सा फसल है। तो जैसे राइस आपका 42 है, व्हीट 50 है, ज्वार बाजरा 20 है, मेज 15 है, शुगर केन 10 है, कॉटन आपका 7 है। ये आपका इतना लाख क्षेत्रफल में ये फसल बोया गया है। तो इसकी ये इतना आपका मैथ रहेगा। ये ब्लैक कलर जो है ये आपका मैथ रहेगा। इस मैथ का आपको कुछ सॉल्यूशन करना होगा, जो कि आपको ब्लू कलर में सॉल्यूशन करके दिखाया गया है इस आंकड़ा का। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जून से लेकर नवंबर तक आपको देखना होगा नंबर ऑफ मंथ, महीनों की कितनी संख्या हुआ। अगर जून से आप जोड़ेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि 6 मंथ है। आप यहाँ 6 लिख दीजिए। नवंबर से अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये भी आपका 6 मंथ हुआ। जुलाई से अक्टूबर, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर तक ही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 4 मंथ है। फिर जुलाई, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 3 मंथ। फिर जनवरी से दिसंबर आपका 12 मंथ हो गया। फिर जून से दिसंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 7 मंथ है। ये नंबर ऑफ मंथ जो है, यानी कि महीनों की संख्या जो है, आप आसानी से निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको फिर क्या करना है कि हर एक जो महीना है आप एक इकाई आपको जैसे मान लेना है। आपको कोई कुछ भी इकाई मान लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 माना है। जो लेंथ रहेगा वो उसको मैंने हर एक महीना को जो नंबर ऑफ मंथ निकला सबको मैंने 2 से गुना कर दिया है। जब हम गुना किए 6 को 2 से गुना किए 12 है। फिर जितना भी ये आ गया आपका, ये जो होगा, ये जो मेरा ये जो ग्राफ बनेगा ये आयत में बनेगा। तो आयत का जो लंबाई होगा जैसे 12 होगा, ये भी 12, ये 8, मतलब हर एक महीना को नंबर ऑफ मंथ जो है हर एक को मैंने 2 से गुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा आपको यहाँ लिख देना। फिर हर एक जो मल्टीप्लाई करके, यहाँ 12 आया, यहाँ भी 12, यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 24, यहाँ 14, हर एक को ये जो एरिया है आपका क्षेत्रफल है इन लाख हेक्टेयर में जो है, इससे आपको इसको डिवाइड कर देना है। ये जो डिवाइड कीजिएगा तो आयत का चौड़ाई निकल जाएगा, रेक्टेंगल विड्थ निकल जाएगा। तो रेक्टेंगल विड्थ निकालने के लिए जो है 12 को ऐसे डिवाइड कर दिया मैंने। ये जो निकला 12, 42 को 12 से डिवाइड किया, फिर 50 को 12 से डिवाइड किया, 20 को 8 से डिवाइड किया। तो ये देखिए मेरा निकला है 3.5, 4.1, 2.5, 2.5, 0.4, 0.5, यानी कि ये कैलकुलेशन मेरा रेडी हो गया। आपको इस प्रैक्टिकल में जो है थोड़ा आपको कैलकुलेशन का ज़रूरत है। और कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले जो है
जितना मंथ है नंबर ऑफ मंथ निकालना होगा। हर एक मंथ को आप कोई संख्या एक मान लीजिए, उस संख्या के अनुसार उसको गुना कर दीजिए। जितना भी मंथ हुआ वो फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड में आपको लंबाई हो जाएगा आयत का। फिर आयत की चौड़ाई निकालने के लिए जो भी आपका आया है संख्या, जो आपका एरिया लाख है, लाख मीटर है, उससे जो है आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपको आयत का चौड़ाई निकल जाएगा। ये आपका मैथ कंप्लीट हो गया। अब आगे के प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रेनफॉल शो करना होगा। रेनफॉल शो करने के लिए मैंने इसको चुना है, इस साइड जो आंकड़ा है, ये साइड रेनफॉल, ये साइड जो आंकड़ा है ये रेनफॉल को शो कर रहा है। तो रेनफॉल को शो करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, देखिए ये वाला जो है, जैसे कि रेनफॉल आपका कितना है 0.5 यहाँ है, यानी कि आपका 1 से भी 4.5, सॉरी रेनफॉल है 4.5, यानी कि 5 के करीब। तो ये आपका जनवरी का है 4.5, तो 4.5 आप जनवरी का ले लीजिए, और यहाँ लगभग 5 है, यहाँ लगभग हो जाएगा आपका 4.5। ये आपका जनवरी हो गया, जनवरी का हो गया। फरवरी का है 3.5, इससे भी कम होगा फरवरी आपका 3.5। फिर हो गया आपका मार्च हो गया, ये सिर्फ 1 है, 1 सिर्फ 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया मार्च। अप्रैल भी 1 हो गया, अप्रैल भी आपका 1 हो गया, 1 हो गया अप्रैल। फिर आपका मई जो है 0.5 हो गया, तो ये आपका 0.5 हो गया। फिर आपका 11.0 हो गया, 11 पॉइंट ये आपका हो गया जून 11, लगभग आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ जून आपका 11.11 जून। जुलाई आपका 28 आ गया, 28 लगभग आपका यहाँ आ जाएगा, 28 आ गया, 28। फिर आपका अगस्त आ गया आपका 27, इसके थोड़ा सा नीचे हो जाएगा 27। सितंबर आ गया 30, लगभग यहाँ आ जाएगा 30। अक्टूबर हो जाएगा आपका 5.0, अक्टूबर 5.0। दिसंबर आ जाएगा आपका 5। अब इसको क्या कीजिए, आप इसको सेट कर दीजिए, इसको आप सेट नहीं कीजिएगा तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कर दिया है, इसको आप ब्लैक ही कर दीजिए, अच्छा रहेगा। इसको पूरा को ब्लैक कर दीजिए। ये आपको ब्लैक कर देना है पूरा, यहाँ जो है टाइमिंग भी लगेगा और इंक भी ये होगा, आप समझ जाइए। इसको पूरा को आपको ब्लैक कर देना है, ये पूरा का पूरा ब्लैक। और ये जो है आपको बीच में कहीं पर जो है बॉक्स बना करके, बीच में बॉक्स बना करके आपको यहाँ पर लिख देना है रेनफॉल, बॉक्स बना करके आपको रेनफॉल। रेनफॉल को शो कर रहा है। अब नेक्स्ट आंकड़ा जो है आपको टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को आप ब्रोकन लाइन में शो कर दीजिए। ये हमेशा टेम्परेचर रहेगा, ये हो रहेगा आपका टेम्परेचर, और ये रहेगा आपको आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इधर वाला रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ये रहेगा आपका रेनफॉल।
इस साइड वाला लाइन रेनफॉल को इन परसेंट, रेनफॉल ह्यूमिडिटी इन परसेंट, रेनफॉल इन सेंटीमीटर और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये आपका तीनों हो गया। अब देखिए टेम्परेचर के लिए जो है, टेम्परेचर के लिए हमेशा जो है आप ब्रोकन लाइन लीजिए। ये जैसे 15 है तो देखिए आप 15, जनवरी का 15 है तो जनवरी 15 पर आप दाग दे दीजिए, एकदम जनवरी एकदम बीच में दीजिए आप दाग। फरवरी का 17 है, 17 आप दाग दीजिए थोड़ा सा ऊपर। फिर मार्च का आपका 26 है, मार्च 26 दे दीजिए 25 से ऊपर। अगस्त का आपका 29 है, अगस्त यहाँ है 29, 30 से थोड़ा सा नीचे। फिर आपका मई का 32 है, मई का 32 थोड़ा सा ऊपर चले जाइए। फिर जून का आपका 30 है, 33 है, जून 33। जुलाई आपका 29 है, जुलाई आप 29 थोड़ा यहाँ चले आइए। अगस्त आपका 28 है, अगस्त 28 यहाँ थोड़ा चले आइए। सितंबर 27 है, सितंबर 27। फिर आपका अक्टूबर 5 है, अक्टूबर 5 सॉरी अक्टूबर 26 है। सितंबर 27, अक्टूबर 25, अक्टूबर 25 आप आ जाइए। अक्टूबर 25 अक्टूबर 25 है। नवंबर 21 है, नवंबर 21 और दिसंबर 16 है, 16। अब जो है इसको आप ब्रोकन लाइन से मिला दीजिए। ये जो है आपका टेम्परेचर शो करेगा, यहाँ लिख दीजिए टेम्परेचर। टेम्परेचर अब देखिए टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये ब्रोकन लाइन दिए, दूसरा आप सिंपल लाइन दे दीजिए। अब देखिए ये 40 है, 40 अब आप इधर से लीजिए। 40 यहाँ पर है जनवरी का, तो 40 लगभग यहाँ हो जाएगा 40 जनवरी का। इसका 35 है, 35 थोड़ा सा फरवरी का यहाँ हो जाएगा 35 लगभग, यहाँ 35। 24 है, 24 देखिए यहाँ है, यहाँ 24 हो गया। फिर 20 है, फिर 20 है लगभग यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 20। फिर 15 है, 15 लगभग और नीचे हो जाएगा 15, 15 लगभग यहाँ हो जाएगा। 52 है, अब ये और ऊपर चला जाएगा 52। जून जुलाई, जुलाई चला जाएगा 52 यहाँ 52। जून जुलाई 65 है, 65 और ऊपर चला जाएगा 65, 65। तो इसको मैं और 65 कर देती हूँ। 65 ये 63 है, थोड़ा सा नीचे अगस्त, अगस्त यहाँ है, अगस्त 63 थोड़ा सा और ऊपर 63। सितंबर 60 है, सितंबर 60। अक्टूबर 30 है, अक्टूबर 30। नवंबर 20 है, नवंबर 20। दिसंबर 30 है, दिसंबर 30। अब इसको भी आप मिला दीजिए।
ये आपका हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये बन गया आपका, इतना काम कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ आ जाइए। सॉल्यूशन जो है ग्रोइंग पीरियड एंड एरिया ऑफ क्रॉप्स शो करने के लिए मैंने यहाँ पर कॉलम बनाया है। ये देखिए, जीरो से जहाँ से स्टार्ट किए हैं ये जीरो तक आपको लाइन खींच देना है, ग्राफ बना देना है। अब देखिए, पहला जो है आपका राइस है। राइस का लेंथ जो है आपका 12 है और इसका जो चौड़ाई है 3.5 है। तो 3.5 जो है लेने के लिए जो है आप एक स्केल मान लीजिए 3.5 का। 3.5 सेंटीमीटर जो है आप मान लीजिए, और 3.5 सेंटीमीटर मानने के बाद जो है आप चौड़ाई का एक स्केल ले लीजिए और इसका कहाँ से कहाँ तक है, जून से लेकर के नवंबर। देखिए आपका जून यहाँ है, नवंबर है, तो ये आपका 3.5 स्क्वायर का ले करके और यहाँ लगभग जून से नवंबर तक आप खींच दीजिए, जून से नवंबर। फिर आप देखिए वीट है 4.1 सेंटीमीटर का आप 4.1 जो है इसको आप मान लीजिए 0.1 सेंटीमीटर, इसका तो 1 सेंटीमीटर। इस तरह आप मान करके 0.41 सेंटीमीटर आप लीजिए। 0.41 सेंटीमीटर ले करके और आपको क्या कर शो करना है, राइस हो गया। और वीट आपका है नवंबर से अप्रैल। देखिए नवंबर है, नवंबर यहाँ पर होगा, नवंबर पर यहाँ पर हो जाएगा। कितना लेना है, 0.35 सेंटीमीटर इसको लेना है, यानी 0.4 सेंटीमीटर। और नवंबर से अप्रैल तक चला जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आ गया। ये मेरा हो गया वीट। अब आपको लेना है ज्वार बाजरा 2.5 लेना है। जुलाई से अक्टूबर लेना है आपको ज्वार बाजरा 2.5, और ये पतला होगा। जुलाई से अक्टूबर 2.5 हो गया। मैंने एक अंदाज से लिया है, आपको नाप से लेना होगा। अब देखिए मेज आपका है जुलाई से सितंबर मेज है। जुलाई से सितंबर मेज है आपको, और कितना लेना है इसका भी 2.5। जुलाई से सितंबर ये भी 2.5 है। उसके बाद आपको लेना है शुगर केन 0.4 लेना है आपको। 0. पतला ऐसा शुगर केन ले लीजिए आप। पतला लाइन कहाँ से कहाँ तक है, जनवरी से दिसंबर। शुगर केन हो गया। फिर आपको कॉटन है जून से दिसंबर कॉटन है। जून से दिसंबर आप ले लीजिए यहाँ से, कितना 0.5। इधर को भी मैंने शो कर दिया हर एक मंथ को। जैसे कि पहला देखिए आप क्रॉप में राइस है जून से नवंबर, तो यहाँ से मैंने जून लिया और इधर नवंबर लिया। जून से नवंबर, इसका चौड़ाई को मैंने 3.5 रखा। 3.5 मतलब 0.35 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद वीट देखिए नवंबर से अप्रैल, तो नवंबर से दिसंबर मेरा इधर होगा, फिर जनवरी से अप्रैल तक आपका इधर होगा। ये हो गया। इसका जो चौड़ाई है 4.1 है। फिर देखिए आपका ज्वार बाजरा जुलाई से अक्टूबर,
ज्वार बाजरा जो है जुलाई से अक्टूबर मैंने यहाँ ज्वार बाजरा लिया है। उसके बाद है आपका मेज, जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर मैंने मेज लिया। फिर आपका है शुगर केन, जनवरी से दिसंबर, शुगर केन जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मैंने लिया। फिर कॉटन है आपका जून से दिसंबर, जून से लेकर के दिसंबर तक को मैंने कॉटन लिया। अब आपको इसको सबको हर एक स्टेट से कर दीजिए आप। जैसे कि मान लीजिए कि इसको इस सेट से कर दीजिए, डॉट डॉट से इसको आप इस तरह कर दीजिए, इसको आप इस तरह कर दीजिए, इसको आप इस तरह कर दीजिए। हर एक साइड से आप इसको, मैं तो फ्री हैंड कर रही हूँ, आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगे देखने में। फ्री हैंड तो अट्रैक्टिव लग नहीं सकता है, और ब्लैक बोर्ड पर स्केल का जो है ठीक से स्केल स्लिप करता है, इसका प्रयोग ठीक से नहीं हो पाता है। आप इसको समझेंगे, और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स के थ्रू बोलेंगे, तो मैं इसका क्लासेस जो है वाइट पेपर में भी दे दूँगी। वाइट पेपर में जब बनेगा, ब्लैक इंक रहेगा, पैलेट पेन, और आपका वाइट पेपर रहेगा, ये बहुत ही सुंदर लगेगा आपको। और आप अब यहाँ पर जो है आप इंडेक्स बना लीजिए, इंडेक्स। ये हो गया राइस, ये हो गया वीट, ये हो गया आपका जुलाई से सितंबर, मेज, ये हो गया आपका ज्वार बाजरा, ये हो गया शुगर केन, ये हो गया आपका कॉटन, इसका आप हेडिंग लिख दीजिए, एल्गोग्राफ ऑफ यूपी। फिर से मैं बोल दे रही हूँ, सबसे दो तरह का आंकड़ा रहेगा आपका। एक में टेम्परेचर, रेनफॉल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सब कुछ रहेगा। दूसरा में ग्रोइंग पीरियड ऑफ एरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स रहेगा। जो यहाँ देखिए है, राइस है, व्हीट है, ज्वार बाजरा, इसका ग्रोइंग पीरियड रहेगा। फिर कितना क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है,
बोया गया है वो लिखा रहेगा। ये 12 महीना का आपका टेम्परेचर, रेनफॉल और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया हुआ रहेगा। इसका थोड़ा सा आपको जो ग्रोइंग पीरियड ऑफ एरिया है इसका थोड़ा सा आपको सोल्यूशन करना होगा। सोल्यूशन करने के लिए आपको जून से मंथ गिनती कर लेना है कितना महीना है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 6 मंथ है। इसका क्या मंथ है आप इसको लिख दीजिए नंबर ऑफ मंथ में। फिर रेक्टेंगल का लेंथ जो है इसको सब कुछ जितना ये संख्या है इसको 2 से आप गुना कर दीजिए, जो आएगा रेक्टेंगल आप लेंथ हो जाएगा। फिर आपका रेक्टेंगल आप विड्थ होगा, वो जो यहाँ जो आया है और एरिया से इसको डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करके ये जो है आपका ये इसका आयत का चौड़ाई हो जाएगा। उसके बाद जो है आप जो है ये जो बैंड ग्राफ है, बैंड ग्राफ के द्वारा जो है आप रेनफॉल शो कर दीजिए। रेनफॉल शो करने के लिए जो है ये इस स्केल को मैंने माना है, इधर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको माना है और इधर मैंने टेम्परेचर को माना है। नीचे आपको 12 महीना है। इस तरह का आपको ग्राफ एर्गोग्राफ में आपको रेडी करना होगा और आप बैंड ग्राफ के थ्रू रेनफॉल शो कीजिए। ब्रोकन लाइन से आप टेम्परेचर शो कर दीजिए। जैसे आपको है मान लीजिए जनवरी का 15 है तो इधर से आप 15 देख लीजिए कहाँ पर जाता है। फिर फरवरी का आपका 17 है, फरवरी देख लीजिए 17 कहाँ पर आता है। और इस ब्रोकन लाइन को फ्री हैंड से आप मिलाइए, स्केल से मिलाने की जरूरत आपको नहीं है। फिर आपको जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसको आप सिंपल स्ट्रेट लाइन में मिलाइए और यहाँ पर जो है आपको जो 40 है आप इधर से अगर स्केल को लीजिए और जो 12 महीना का है उसको पॉइंट आउट करते हुए और उसको फ्री हैंड आप मिला दीजिए। तो और लिख दीजिए ब्रोकन लाइन टेम्परेचर शो कर रहा है, ये जो है सिंपल लाइन आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी शो कर रहा है, ये बैंड ग्राफ जो है आपको रेनफॉल शो कर रहा है। फिर आपको ये फसल जो है मान लीजिए तो ये 12 महीना को शो कर रहा है। राइस जो है जनवरी 12 महीना नहीं 12 मतलब 1 महीना को मैंने 2 माना है, 1 महीना को 2 माना है यानी कि 12 तक ये जाएगा, यानी कि 6 महीना है यानी कि 1 महीना को जब मैंने 2 माना है तो यानी कि 12 तक जाएगा। तो जून से लेकर नवंबर, जून से लेकर के नवंबर तक देखिए यहाँ दिया हुआ है और चौड़ाई जो है 3.45 तो 1.1 सेंटीमीटर कर दो 1 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है। तो आप इस तरह जो है आराम से इसको मान लीजिए 3.5 है यानी 0.35 सेंटीमीटर, तो 5 से अधिक यानी 0.4 सेंटीमीटर आप चौड़ाई लीजिए। लेंथ जितना महीना बोल रहा है उतना महीना आप दे दीजिए। ये 4.1 है यानी 0.4 सेंटीमीटर है आप लीजिए। और विड्थ को बोल रहा है नवंबर से अप्रैल, तो नवंबर से दिसंबर और जनवरी से लेकर के अप्रैल तक मैंने दिया। इस तरह जो है सारा आंकड़ा को आप यहाँ पर जो है पॉइंट आउट कर दीजिए। और इस तरह का जब ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक चलेगा, बहुत ही खूबसूरत रहेगा लगेगा और ये तैयार हो जाएगा। ये अगर आपसे कोई भी एक्सटर्नल जब क्वेश्चन करते हैं एरोग्राफ से क्या शो होता है आप आराम से बोल सकते हैं। कृषि के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है और इसके द्वारा हम ह्यूमिडिटी, वर्षा की मात्रा, कौन फसल में कितना वर्षा चाहिए, कौन महीना में कितना चाहिए, इस ये संकेत मिलता है इससे मुझे। और किस फसल के लिए कितना उसका विकास काल है इसका मुझे जानकारी मिलता है। तो कृषि के दृष्टिकोण से यह ग्राफ काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आप इस ग्राफ को आराम से बना लेंगे और किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए इंडिकेट करेंगे ताकि मैं भी समझ सकूं कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है। और जहाँ तक रहा फ्री हैंड, मैंने सारा ग्राफ फ्री हैंड से बनाया है और अगर आपको दिक्कत होता है समझने में किसी प्रकार का तो आप अगर बोलेंगे तो वाइट पेपर पर मैं इसे बना करके स्केल की सहायता से बना करके मैं दिखा दूँ, वो ग्राफ काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ओके बाय।